नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स में हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार में 9 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। विष्णुदेव सरकार में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें एक सामान्य, 3 ओबीसी, 2 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति वर्ग से मंत्री बनाया गया है। जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया है उनमें बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेतान, दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन और लक्ष्मी राजवाड़े हैं। इस मंत्रिमंडल में 5 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। हालांकि मंत्रिमंडल का चुनाव करने में भी बीजेपी और पार्टी आलाकमान ने खासी मशक्कत की। पार्टी नेतृत्व ने पूरी कोशिश की है कि न सिर्फ जातीय समीकरण साधे जाए बल्कि हर संभाग को पूरा प्रतिनिधित्व मिले। अब आइए जानते हैं कि बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश की है। तो सबसे पहले बात उन विधायकों की करेंगे जो पहली बार मंत्री बने हैं। इसमें अरुण साव के अलावा ओपी चौधरी, विजय शर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा शामिल हैं। ओपी चौधरी के बारे में पहले से ही माना जा रहा था कि वह नई कैबिनेट में शामिल होंगे। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। अगर मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करे तो सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग को मौका दिया गया है। वहीं क्षेत्रीय समीकरण की बात करें तो मंत्रिमंडल में सरगुजा संभाग का दबदबा सबसे ज्यादा दिखाई दिया। सरगुजा संभाग से रामविचार नेताम, लक्ष्मी राजवाड़े और श्याम बिहारी जायसवाल को मंत्री बनाया गया है। वहीं रायपुर संभाग से बृजमोहन अग्रवाल और टंकराम वर्मा को मौका दिया गया। बिलासपुर संभाग से ओपी चौधरी और लखनलाल देवांग को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा दुर्ग संभाग से दयाल दास बघेल को और बस्तर संभाग से केदार कश्यप को कैबिनेट में जगह मिली है। जाहिर है बीजेपी आलाकमान ने मंत्रिमंडल में सभी वर्गों और संभाग को साधने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि सूबे में पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं को कैसे साधा जाता है। वहीं अब बात करते हैं विष्णुदेव सरकार के 9 रत्नों के राजनीतिक सफर की, यानी कि उनका करियर कैसा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे बृजमोहन अग्रवाल की। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस सीट पर अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही बृजमोहन अग्रवाल विधायक है। बृजमोहन अग्रवाल 1990 में पहली बार अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक बने। इसके बाद भी वो 1993, 1998 में भी अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक रहे। फिर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। इसके बाद बृजमोहन अग्रवाल लगातार 5 बार यानी कि 2003, 2008, 2013, 2018 और 2023 में चुनाव जीत चुके हैं। बात करते हैं रामविचार नेताम की। रामविचार नेतान ने शिक्षक की नौकरी से त्यागपत्र देकर साल 1990 में तत्कालीन पाल विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में नेतान को जीत हासिल हुई थी। इसके बाद लगातार साल 1993, 98, 2003, 2008 में विधानसभा चुनाव जीते। साल 2013 तक रामानुगंज विधानसभा सीट से ये विधायक रहे। रामविचार नेतान साल 2004 में पहली बार आदिम जाति कल्याण विभाग और राजस्व विभाग के मंत्री बने। लगातार 2013 तक पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, विधायी कार्य समेत कई विभाग के मंत्री रहे। फिर उसके बाद आपको बता दें कि साल 2016 से लेकर साल 2022 तक छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। वहीं दयाल दास बघेल की बात करें तो दयाल दास बघेल 10वीं पास हैं। वो नवागढ़ ब्लॉक के संबलपुर के पास कुआं गांव के रहने वाले हैं। दयाल दास किसान परिवार से हैं। साल 1976 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी। साल 1998 और 2018 के विधानसभा चुनाव में दयाल दास को हार का सामना करना पड़ा। साल 2003, साल 2008 और 2013 विधानसभा चुनाव में इन्हें जीत मिली थी और साल 2023 में एक बार फिर दयाल दास बघेल जीतकर विधानसभा पहुंचे। बता दें कि नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बात करते हैं केदार कश्यप की। केदार कश्यप 4थी बार विधायक बन चुके हैं। 2023 में नारायणपुर सीट से उन्होंने जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और 2000 में भाजयुमो से राजनीतिक करियर की उन्होंने शुरुआत की थी। श्याम बिहारी जायसवाल की बात करें तो श्याम बिहारी जायसवाल दूसरी बार विधायक बने हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में
मनेंद्रगढ़ सीट से उन्होंने जीत हासिल की। बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं और 2010 में उपाध्यक्ष जनपद पंचायत के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत भी उन्होंने की। ओपी चौधरी की अगर बात करें तो ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ बीजेपी के महामंत्री रह चुके हैं। 2005 बैच के पूर्व आईएएस अफसर भी रह चुके हैं। 2018 विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ की खरसिया सीट से वो हार गए थे। 2023 का चुनाव रायगढ़ सीट से 64,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीते और अमित शाह के वो करीबी भी माने जाते हैं। नक्सल प्रभावित इलाके में अपने बेहतरीन काम के लिए भी वो लोकप्रिय हैं। टंकराम वर्मा की बात करें तो 2023 विधानसभा चुनाव में बदौला बाजार सीट से उन्होंने जीत हासिल की। इससे पहले मंत्री के पीए के तौर पर वो काम कर चुके हैं। राजनीतिक करियर की शुरुआत पंचायत से उन्होंने की है। अब अगर नजर डालें लक्ष्मी राजवाड़े की करियर पे तो लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार विधायक चुनी गई हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में भटगांव सीट से उन्होंने जीत हासिल की। इससे पहले लक्ष्मी राजवाड़े जिला पंचायत सदस्य थी। वहीं लक्ष्मी राजवाड़े महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसे अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।